Good morning, students. So today we will do worksheet 2 of unit 15. So what is worksheet 2? So we have some word problems. So what is first question? The first question is the area of a plastic sheet is 300 square centimeter and its breadth is 30 centimeter. What is the breadth of the plastic sheet? अब क्या हुआ मेरा बेटा, पहले हमारे को लेंथ दी गई होती थी, ब्रेड्थ दी गई होती थी और हम लोग एरिया फाइंड आउट करते थे. बट अभी हमें क्या दिया है? एरिया फाइंड आउट कर दिया है, लेंथ दी है और मुझे ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है. अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो यही क्लियर कर लेंगे. हमें लेंथ दी गई है, ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है. तो ऑफ कोर्स शेप क्या होगी प्लास्टिक शीट की? रेक्टेंगल. क्लियर? तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे. हमें एरिया दिया गया है और साथ में लेंथ दी गई है. तो इसके लिए मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने दिया, देखिए हमें दी गया, हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली. क्लियर? रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली. अब हमने क्या किया? हमें यहाँ पे लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर. तो मैंने 30 सेंटीमीटर लेंथ ली दी. ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट करनी है, मतलब ये चीज हमने निकालनी है इसकी. क्लियर? हमें क्या दिया गया है? एरिया ऑफ अ प्लास्टिक शीट. मतलब ये जो मैंने शेडेड पोर्शन है ये हमें गिवन है. कितना दिया है? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, एक ही बात है. ये चीज हमें गिवन है, लेंथ गिवन है, हमने ब्रेड्थ निकालनी है. क्लियर? जो चीज दी थी वो मैंने लिख लिया. एरिया ऑफ अ प्लास्टिक शीट इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट. लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर. एक चीज आपने हमेशा याद रखना, हमें एरिया दिया गया है तो हम फॉर्मूला भी उसी का ही लगाएंगे. क्या दी प्लास्टिक शीट? रेक्टेंगल. तो एरिया, इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, तो जो चीज दी होगी हमने उसी का ही फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. तो एरिया क्या है? वी नो दैट एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट. मतलब हमें रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है. क्या होता है? इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अब देखिए ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, दोनों इक्वल होंगे. ये जस्ट हमने फॉर्मूला लिखा है, ये हमने निकाल दिया ऑलरेडी. तो दोनों इक्वल हुए ना. ये भी एरिया है, ये भी एरिया. किसका है? दोनों ही रेक्टेंगल का. तो ये हमें गिवन है, तो मैंने लिख दिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है? 30 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ हमें नहीं पता, तो मैंने लिख दिया ब्रेड्थ इक्वल इनटू 30 इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 30 सेंटीमीटर हमारे को लेंथ दी गई है, इनटू ब्रेड्थ दी गई है, इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए क्या फाइंड आउट करना है मुझे? ब्रेड्थ फाइंड आउट करना. दोनों के बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई. तो जब दूसरी साइड इसको लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा? डिवाइड में. तो ब्रेड्थ इक्वल टू 300 ओवर 30. ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर. अब ये स्क्वायर है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 कैंसिल हो गया. करेक्ट? 0 से 0 कैंसिल. 3 1 जा 3, 3 10 जा 30. करेक्ट? तो हमारे पास कितना आ गया? b इज इक्वल टू 10 और 1 सेंटीमीटर बच गया था तो वो आ गया. तो व्हाट इज? तो देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ द प्लास्टिक शीट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. क्या किया हमने? कुछ नहीं किया. हमने एरिया दिया गया था, हमने एरिया का ही फॉर्मूला लगाया. किसका एरिया दिया गया था? रेक्टेंगुलर शीट का. ठीक है, तो मैंने रेक्टेंगुलर शीट का ही हमने एरिया लगा लिया और हमने दोनों को क्या किया? कंपेयर किया और मुझे ब्रेड्थ मिल गई. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ ए फुटबॉल इज ग्राउंड इज 2900 मीटर स्क्वायर. फुटबॉल ग्राउंड का एरिया दिया गया है. इसका मतलब एरिया दिया गया है फुटबॉल ग्राउंड का, तो इसी का ही फॉर्मूला लगाना है. ये तो क्लियर हो गया, बट हमें शेप पता करनी पड़ेगी. शेप क्या है? इफ इट्स ब्रेड्थ इज 29 मीटर. हमें ब्रेड्थ दी गई है. फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्राउंड. देखिए ब्रेड्थ दी गई है, लेंथ निकालनी है. तो लेंथ और ब्रेड्थ किसके केस में आते हैं? रेक्टेंगल. तो इट मीन शेप क्या हुई ग्राउंड की? रेक्टेंगल. तो लीजिए मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर ली. हमें क्या दिया गया है? ब्रेड्थ. ब्रेड्थ कितनी दी गई है? 29 मीटर. क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ. एरिया कितना दिया गया है? 2900 मीटर स्क्वायर. मीन्स ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमने निकाल लिया है. हमें ब्रेड्थ दी गई, हमने ये निकालना है. तो स्टेटमेंट कैसे बनेगी? जैसे बुक में है. क्या है? एरिया ऑफ ए फुटबॉल ग्राउंड इज इक्वल टू 2900 मीटर स्क्वायर. ब्रेड्थ इज की जगह इक्वल टू 29 मीटर. फाइंड की जगह देयरफॉर लेंथ ऑफ द ग्राउंड.
सेम स्टेटमेंट बनेगी जैसे हमें बुक में दी गई है। तो ये देखिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, आपको इजी हो जाएगा इसको फाइंड आउट करना। तो क्या दिया गया है हमारे को, सबसे पहले ये देखिए, एरिया ऑफ ए फुटबॉल ग्राउंड इज इक्वल टू 2900 मीटर स्क्वायर, जो दिया था वही लिख दिया मैंने। ब्रेड्थ इक्वल टू 29 मीटर। अब मैंने आपको क्या कहा, जो चीज दी गई है हमने उसी का ही फॉर्मूला लगाना है। एरिया दिया गया है तो मैं एरिया का ही फॉर्मूला लगाऊंगी, बट शेप क्या है, रेक्टेंगल, तो मीन्स में एरिया है, एरिया निकालूंगी इसका रेक्टेंगल का, तो लिख दिया वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फुटबॉल ग्राउंड, मतलब रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ये भी एरिया ये भी एरिया, दोनों एक ही चीज है ना, ये जस्ट इसका फॉर्मूला है और ये हमने इसको निकाल दिया है, तो मैंने इक्वेट कर दिया। लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 2900 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी दी गई है नहीं है पता, तो एज इट इज लेंथ आ गई, जब दी नहीं हमारे को। ब्रेथ कितनी दी गई है 29 मीटर, तो ब्रेथ की जगह 29 मीटर इक्वल टू 2900 मीटर स्क्वायर। हमने लेंथ निकाली, लेंथ और इसके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाके क्या करेगा ये, डिवाइड। तो देखिए लेंथ इज इक्वल टू 2900 मीटर स्क्वायर अपॉन 29। अब देखिए यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ 1 मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, अब एक ही बचा यहाँ पे। अब 29 वन जा 29, 29 वन जा 29, 20 एज इट इज, ये कितने से गया बाय 29, करेक्ट। 100 आ गया, तो लेंथ इज इक्वल टू 100 मीटर, तो व्हाट इज एल, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ अ ग्राउंड इज इक्वल टू 100 मीटर। मैंने कहा जो चीज दी गई है हमने उसी का ही फॉर्मूला लगाना है, और दोनों का फॉर्मूला लगा के फिर हमने उसको इक्वेट कर लेना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी हैव, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखिए। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर लॉन इज 72 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर लॉन। देखिए शेप दी गई है स्क्वायर, हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, आप 3 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए, करेक्ट है। क्या दिया गया है, पेरीमीटर, तो ऑफ कोर्स हम लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू 72 मीटर, जो चीज दी गई हमने वो लिख दी। देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर लाइन, मतलब हमने साइड निकालनी है स्क्वायर लॉन की, करेक्ट, लिख लेंगे हम लोग, करेक्ट। देखिए यहाँ पे हमारे को एक स्क्वायर बोला मैंने आपको ड्रॉ करने को, ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, और स्क्वायर के हमारे को क्या दिया गया, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी इसकी 72 मीटर, टोटल लेंथ है इसकी हमारे पास 72 मीटर, करेक्ट। अब मैंने क्या बोला था, जो चीज दी गई है हम उसी का ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो पेरीमीटर दिया गया है स्क्वायर का, तो हम स्क्वायर का पेरीमीटर लगा लेंगे। तो वी नो दैट, यहाँ पे लिखेंगे हम, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है, इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 साइड्स हैं स्क्वायर की और सारी इक्वल होती है, तो 4 इंटू साइड, ये भी पेरीमीटर है ये भी पेरीमीटर, दोनों को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 72 मीटर, करेक्ट। ये भी पेरीमीटर है ये भी पेरीमीटर है। अब साइड हमें नहीं है पता, 4 है, 4 और इसके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई, तो सेकंड साइड से क्या करेगा ये, डिवाइड, तो साइड में जाके इसको मैंने 72 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो मैंने इसको बाय 4 इसको डिवाइड कर दिया, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, 4 कितना बच्चा 7 के लिए 4, 5 6 7, 3 बच गया, तो 3 जब इसके साथ जुड़ गया तो 32 हो गया, तो काटेंगे इसको 4 कितना 4 8 जा 32, तो हमारे पास साइड आ गई 18, करेक्ट। तो क्या आ गई 18 मीटर, तो देयरफॉर साइड ऑफ ए स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू 18 मीटर। हमने कुछ नहीं किया, जो हमें दिया गया था हमने उसी का ही फॉर्मूला लगाया, पेरीमीटर दिया था तो हमने पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगा लिया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। क्या क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 230 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया इज 13,800 मीटर स्क्वायर। देखिए रेक्टेंगुलर गार्डन मतलब हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, लॉन्ग मतलब उसकी लेंथ दी गई है 230 मीटर आ गया, एरिया दिया गया 13,800 मीटर स्क्वायर, करेक्ट, एरिया दिया गया। अब देखिए एरिया दिया है रेक्टेंगल का, तो हम फॉर्मूला भी किसका लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो चीज दी है हमने उसी का ही फॉर्मूला लगाना है, करेक्ट। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन, तो हमने विड्थ फाइंड आउट करना, तो पहले हम ड्रॉ कर लेंगे एक रेक्टेंगल, इसका लेंथ कितनी दी गई है 230 मीटर, हमने क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ ये निकालना है, एरिया कितना दिया गया है 13,800 मीटर स्क्वायर, मतलब ये जो शेडेड पोर्शन ये हमें गिवन है, जो क्वेश्चन में दिया था हम वैसे ही लिख लेंगे। क्या, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 230 मीटर, वो मैंने लिख दिया, इक्वल टू
फिर हमें एरिया दिएगा तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 13,800 मीटर स्क्वायर। करेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बोला था, एरिया दिया है रेक्टेंगल का तो हम उसी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिख दिया मैंने, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये भी एरिया, ये भी एरिया, दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 13,800, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसको हमने निकाला हुआ है। करेक्ट। लेंथ कितनी दी है 230, ब्रेथ कितनी दी है वी डोंट नो, 13,800 मीटर स्क्वायर। अब इसके और इसके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई, तो ये दूसरी साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो ब्रेथ इज इक्वल टू 13,800 मीटर स्क्वायर अपॉन 230 मीटर। अब हम इसको क्या कर लेंगे, अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो। अब मैंने 23 से 1380 को डिवाइड किया, ये देखिए मैंने इसको डिवाइड किया। 23 पहले यहाँ से हमने कितने से गया, 6 से गया, तो 6 3 18, 1 कैरी, 6 2 12, 1 13, 8 - 8 0, 3 - 3 0, 1 - 1 0। अब कौन आया नीचे, 0, तो 23 0 0 और एक कैंसिल, तो आगे हमारे पास 60। तो मतलब इसको कट करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 1 23 और ये कट के आ जाएगा 60। यहाँ पे लिख दो आप बाय 23 के, हमने इसको 23 से कट किया तो ब्रेड्थ आ गई 60 मीटर। तो देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 60 मीटर। क्लियर। हमें कुछ नहीं था, जो चीज़ दी गई थी हम उसी का ही फॉर्मूला लगा के उसको कंपेयर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सम है हमारे पास, नेहा कवर्ड 95.52 मीटर बाय रनिंग अराउंड अ स्क्वायर गार्डन। मैंने जब भी कहा था, जब भी कवर्ड या डिस्टेंस कवर्ड की बात आएगी हमेशा क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा। ठीक है, जब भी डिस्टेंस की बात आएगी तो हमेशा क्या लेंगे आप, पेरीमीटर लेंगे। नेहा ने इतना रास्ता, इतना मीटर वो दौड़ी, करेक्ट, अराउंड, चारों तरफ स्क्वायर गार्डन। तो शेप क्या आ गई हमारे पास, स्क्वायर। तो पहले आप एक 3 सेंटीमीटर का छोटा सा स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, हमें साइड फाइंड आउट करनी है। अब देखो नेहा कवर डिस्टेंस बाय रनिंग अराउंड स्क्वायर गार्डन, नेहा ने टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया, मतलब उसने पेरीमीटर पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। पेरीमीटर क्या है, 95.52 मीटर। क्लियर है। तो नेहा ने क्या किया, इसको पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए मेरे बेटा पेरीमीटर गिवन है, टोटल लेंथ, तो इसलिए इसको मैंने शेड नहीं किया हुआ है क्योंकि जस्ट मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना, तो मैंने इसकी बाउंड्री लाइन को हाईलाइट किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, हम वैसे लिख लेंगे, नेहा कवर डिस्टेंस अराउंड अ स्क्वायर गार्डन कितना, 95.25 मीटर। इसका मतलब नेहा ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, यहाँ से गई यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। जब उसने मेजर किया तो कितना डिस्टेंस था, 95.5 मीटर। तब जब पेरीमीटर दिया गया, इसका मतलब ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर मीन्स टोटल लेंथ। तो जब पेरीमीटर दिया तो फॉर्मूला भी हम पेरीमीटर का ही लगाएंगे। तो क्या लगा दे, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो पेरीमीटर भी स्क्वायर का ही लेना है, ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल का ले लिया। जब बात स्क्वायर की हो रही है तो पेरीमीटर भी स्क्वायर का लेंगे। तो क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड, अब ये भी पेरीमीटर ये भी पेरीमीटर, करेक्ट, टोटल डिस्टेंस है दोनों ही। तो 4 इंटू साइड इक्वल टू 95.52 मीटर। तो क्या किया, साइड एज इट इज, 5 कहाँ चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में हो गया। तो मैंने 4 से 95.52 को यहाँ पे डिवाइड कर लिया। ये देखिए पहले एक डिजिट है तो यहाँ से भी एक लिया, तो क्या आ गया, 4 2 8, तो 9 - 8 कितना होता है, 9 - 8 होता है 1। करेक्ट। अब नीचे कौन आ गया, 5, तो 4 3 12, तो 5 - 2 3, 1 - 1 0। अब आगे कौन मिला मुझे, पॉइंट। अब इस पॉइंट को मैं क्या करूँ, इस पॉइंट को मैंने ऊपर भेज दिया। क्लियर। अब आगे कौन आया, 5 नीचे आ गया, तो 4 8 32, तो 32, 5 - 2 3, 3 - 3 0। अब कौन आया नीचे, 2, तो अगेन 4 8 32 और इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे कितना मिल गया, 23.88। तो मुझे आंसर यहाँ पे आ गया 23.88 मीटर। तो इसको काट करके कितना मिला मुझे, 23.88 मीटर। मतलब स्क्वायर की एक साइड कितनी होगी, 23.88 मीटर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये 23.88 मीटर है तो ये भी 23.88 आएगी, है ना, ये भी 23.88 आएगी और ये भी 23.88 आएगी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है तो उसकी सारी साइड्स ये होगी। आप इनको प्लस करके देख लीजिए, प्लस करके आपको यही आंसर मिलेगा 95.52
2। तो ये था आपका क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में हमने कुछ नहीं किया बेटा, जो चीज़ दी गई थी हमने उसी का ही फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल लिया। एरिया दिया था तो एरिया का फॉर्मूला लगाया, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया था तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ओके, बाय बाय, टेक केयर।